मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इतना स्पष्ट है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, स्वाधीनता दिवस वाला भाषण, उसमें भी उन्होंने इस तरह की कुछ बात की कि परीक्षा होगी और बहाली होगी, इस तरह की। तो ये सब बातें देखिए गलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। 4 साल से शिक्षक बहाली फंसी हुई थी। एस्टेट, सीटेट, बीटेट के तमाम अभ्यर्थियों की बहाली फंसी थी। बिहार सरकार ने बीपीएससी को माध्यम बना दिया कि बीपीएससी के तहत अब शिक्षक की बहाली की जाए और परीक्षा ले जाए। बता दें कि परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है, एग्जाम होने वाला है। तो अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है। उस वक्त आदेश सामने आया जिस वक्त एडमिट कार्ड भी लोग निकाल चुके थे। तमाम अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा में बैठने वाले थे। अब बड़ा सवाल ये है कि बीएड के काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, अगर वो परीक्षा में बैठते हैं तो क्या फ़ायदा होगा उनके परीक्षा में बैठने का? क्या बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी या फिर डेट को आगे बढ़ाएगी? सर, क्या लगता है क्या होगा? बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी या डेट को आगे बढ़ाएगी? मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इतना स्पष्ट है, 166 पन्नों का फैसला है जो मैंने पढ़ा है, वो इतना स्पष्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बहाल रखा है, बरकरार रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसा आपने बताया, कि बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक बनने के पात्र नहीं हैं, यानी कि पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ाने के योग्य नहीं हैं। तो इसके बावजूद यदि बिहार सरकार या बीपीएससी, अब तो बीपीएससी परीक्षा लेगी, यदि ले लेती है परीक्षा, तो वो खुल्लम खुल्ला, आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई मजाक तो नहीं है ना, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश होता है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होता है। तो वो तो कोई भी हो, अतुल प्रसाद हो, चेयरमैन साहब हो, कोई भी हो, या बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। तो इसलिए जब अतुल प्रसाद सर ने ट्वीट किया कि हम लोग समय पर ही लेंगे परीक्षा, तो मुझे थोड़ा मतलब आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये तो एक तरह से वो अपने पर रिस्क ले रहे हैं कंटेम्प्ट का दोषी होने का। अवमानना मामले में तो वो दोषी हो जाएंगे यदि परीक्षा होती है तो। उसी तरह कल जो गांधी मैदान में मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, स्वाधीनता दिवस वाला भाषण, उसमें भी उन्होंने इस तरह की कुछ बात की कि परीक्षा होगी और बहाली होगी, इस तरह की। तो ये सब बातें देखिए गलत है। ये सब मतलब एक भरमाने वाली बातें हैं, अभ्यर्थियों को मतलब धोखे में, अंधेरा में रखने की बात है। पहली बात तो देखिए, परीक्षा होगी नहीं। इस फैसले के बाद कई राज्यों ने तो अपनी नीतियां बदल दी हैं, जैसे मध्य प्रदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड वाले अब नहीं बैठेंगे। दूसरी बात कि मान लीजिए बिहार सरकार ये बीपीएससी ले भी लेती है परीक्षा किसी तरह अपनी जिद में आकर ही कि हम तो लेंगे ही लेंगे, तो फिर उसके परीक्षा फल का क्या होगा, उसके रिजल्ट का क्या होगा? रिजल्ट वो लोग बैठेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा एग्जाम में। कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए उसका परीक्षा फल निकल भी गया, रिजल्ट निकल भी गया, और उसमें आपने बीएड डिग्रीधारियों को भी मेरिट लिस्ट में उनका भी रोल नंबर दे दिया, तो उसको तो 1 मिनट में चुनौती दे दी जाएगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो ये तो पूरा रिजल्ट ही अवैध है। तो जब रिज़ल्ट ही अवैध हो जाएगा तो परीक्षा लेके आप इतने लोगों का, एक तो मतलब हर को जाने आने में झंझट होगा, परेशानी होगी, खर्च भी होगा, है ना। पहले ही आपने फॉर्म भरवाने में 500 रुपये 600 रुपये ले लिए हैं, उस पर से इसमें कुछ 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे। परीक्षा के अंदर कोई घर पर तो पड़ता नहीं, किसी का किसी ज़िले में, किसी का किसी ज़िले में। तो ये सब झंझट होने के बाद, और उसके बाद उस समय तो और ज़्यादा स्थिति मतलब तनावपूर्ण हो जाएगी। यदि आप मेरिट लिस्ट में किसी का रोल दे देते हैं और उसका आप कहते हैं कि नहीं, ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, तब तो ये उसके लिए और ज़्यादा सदमे वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता। लेकिन एक देखिए कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार में स्थिति कि मतलब मुख्यमंत्री जो हैं वो बिल्कुल संवेदनहीन नज़र आ रहे हैं। अब कल वो दिल्ली के लिए चले गए, है ना, और वहाँ जो विपक्षी एकता की जो मुहिम हो रही है, उसमें जो भी तिकड़म हो रहा है, जो भी राजनीति हो रही, उसमें शामिल है। जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा था, मतलब बिहार में घर घर की कहानी, एक ज्वलंत मुद्दा है आज बिहार में शिक्षक बहाली, कि मुख्यमंत्री को तो बाकायदा इस पर आपात बैठक बुलानी चाहिए अपने आवास पर या कार्यालय में, जहाँ भी बुलाते, जैसे मुख्यमंत्री आते जी, शिक्षा मंत्री आते, कुछ कानूनविद आते, है ना। और बिहार सरकार में तो बाकायदा एक ये है, विधि विभाग है, चाहे तो सरकार 1 मिनट में विधि विभाग से राय मांग सकती है। महाधिवक्ता बैठे हुए हैं, एडवोकेट जनरल बैठे हुए हैं, जो बिहार सरकार के सबसे ऊंचे सरकारी वकील होते हैं, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, उनसे राय ली जा सकती है बाकायदा औपचारिक रूप से।
और भी कई रास्ते थे। एक तो ये रास्ता था कि सीधे बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी, रिव्यू पिटीशन दे सकती थी, समीक्षा का अनुरोध कर सकती थी कि भाई हमारे यहाँ एडमिट कार्ड भी अपलोड हो गए हैं और बिल्कुल 10 दिन बाद परीक्षा है तो कम से कम इस बार विशेष छूट दे दी जाए और इस फैसले को इसके बाद से लागू किया जाए। लेकिन बिहार सरकार ने ना समीक्षा वाला रिव्यू पिटीशन डाला है, ना तो किसी तरह की बैठक हुई है और मतलब सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर चल रहा है, अटकलों का बाज़ार गर्म है, जिसके जितने मुँह उतनी बातें। अब एक यहाँ ऐसे ऐसे नमूने लोग हैं। एक मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक को देख रहा था, उनका इंटरव्यू देख के मैं सर भी पीट रहा था। कह रहे हैं कि बृहस्पतिवार को परीक्षा होगी तो सारे अभ्यर्थी रुमाल में हल्दी लगा कर जाएं, है ना। बताइए, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हैं तो मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं कह रहे हैं, बृहस्पतिवार है, पीला रंग शुभ होता है तो रुमाल में। अब बताइए 21वीं सदी में ऐसे ऐसे अंधविश्वास बांट रहे हैं, तो इन लोगों ने तो कचरा करके रख दिया। अब मैं क्या कहूँ, बिहार में ऐसे ही लोगों का है जी। सर, लगातार नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में गांधी मैदान के भाषण से कहा है कि हमने 4,000 से वेतन 40,000 कर दिया ना, अब क्या एस्टेट सीटेट बीटेट की बहाली हो जाने दीजिए। फिर आपके बारे में नहीं, ये तो देखिए, इस तो नरेंद्र मोदी के 15 लाख वाली बात हो गई। ये तो मतलब कभी नहीं। अरे जो आपको करना था आप फैसला करें। 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि हम परीक्षा देकर क्यों राज्यकर्मी बने, हमारी वरीयता का ध्यान रखा जाए, सीनियरिटी का ध्यान रखा जाए। और ये बात तार्किक भी है। मान लीजिए कोई टीचर है, शिक्षक है, शिक्षिका है, मान लीजिए वो 16 साल से पढ़ा रही है, तो उसको वरीयता का तो महत्व मिलना चाहिए ना, सीनियरिटी का महत्व मिलना चाहिए ना। तो ये जो मुख्यमंत्री ने गोलमोल बात कह दी कि अब क्या चाहिए आप। अरे मुख्यमंत्री का अपना लालच तो ख़त्म नहीं हो रहा है। इतने साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए अब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, है ना। इनको तो संतोष आ ही नहीं रहा है, लेकिन मतलब नियोजित शिक्षकों को संतोष की बात कर रहे हैं कि अब क्या चाहिए। अरे राज्यकर्मी बनेंगे तो भले उनको वित्तीय फ़ायदा थोड़ा कम हो, लेकिन और भी कई तरह के उनके फ़ायदे होंगे और उनके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो जी सर, बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, एग्ज़ाम होना है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कि इसमें क्या किया जाएगा। उन तमाम अभ्यर्थी जो टेंशन में होंगे, सर उनको क्या बोलना है? अब टेंशन में है तो देखिए, अभ्यर्थियों की तो कोई गलती नहीं है, गलती तो सरकार की है। किसी भी, यदि मैं भी उनकी जगह रहता तो मुझे भी टेंशन हो जाता है कि इस तरह से आप एक अनिश्चित वातावरण रखिएगा और जब मतलब बिल्कुल सर पर परीक्षा है और एक अनिश्चितता का वातावरण बनाओ तो किसको पढ़ाई में मन लगेगा। मान लीजिए जो बीएड वाले ही हैं तो उनको क्या पढ़ाई में मन लगेगा, जिनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा रोक दिया है। या डीएलएडी वाले हैं, कल मैं देख रहा था कुछ डीएलएडी वाले गए हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में केस करेंगे यदि सरकार परीक्षा लेगी। तो वो अभी जब पढ़ने का समय है, जब परीक्षा सर पर है, तब आप वकील के पास बैठ के मुकदमा तैयार कर रहे हैं। बिहार में यही रह गया है, परीक्षा होता है, केस होता है, परीक्षा होता है। बताइए, देखिए एक कितने दुख की बात है, एकदम शैक्षणिक अराजकता की स्थिति है, शैक्षणिक अराजकता की स्थिति है और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नीतीश कुमार इधर जोड़ तोड़, उधर तोड़ फोड़, उधर इसके साथ उधर लवकुश समीकरण, ये समीकरण, वो समीकरण, सारे समीकरण बन गए बिहार में, लेकिन युवाओं का समीकरण कम बनेगा। तो युवाएं आज तक परेशान है। बताइए कितने दिनों से ये शिक्षक अभ्यर्थी पिछले साल गर्मी में गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, कभी भिक्षाटन कर रहे थे, कभी प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय सरकार ने ये कहकर तोड़वा दिया कि अब 7वीं चरण की अधिसूचना निकलने वाली है। वो पिछले साल जुलाई में तोड़वाया गया, अब इस साल के हम अगस्त में पहुंच गए हैं। तो सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है ना, उसकी सरकार की बात को कोई विश्वास से नहीं लेता। लगता है कि ऐसे ही जुमलेबाजी हो रही, हवाबाजी हो रही। और युवाओं में जो निराशा है, जो कुंठा है, वो तो समाज के लिए बहुत मतलब एक खतरे की घंटी है। जी युवाएं भी अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश जी इस बार के चुनाव में आपको बता देंगे। अब उनको सद्बुद्धि मिले युवाओं को, लेकिन वही दुख की बात है कि विकल्प क्या है। नीतीश जी को बताएंगे तो उधर भाजपा वाले बैठे हुए हैं, है ना। तो हाँ, सारी पार्टियां मतलब कमोबेश वही है। भाजपा ने कौन काम कर दिया? मोदी जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ को नौकरियां देंगे, है ना, और अब अग्निवीर की बात कर रहे हैं। अब तो सेना में नियमित बहाली भी मोदी ने ख़त्म कर दी है। सेना में भी अग्निवीर बहाल होंगे जो कि 4 साल के बाद हटा दिए जाएंगे। सड़क पर पकौड़े तलेंगे, पकौड़े के ठेले लगाएंगे, हाँ, चाय बेचेंगे। तो मोदी जी ने क्या युवाओं के लिए किया है? तो यदि मान लीजिए नीतीश को हटा के भाजपा को चुना जाता है तो वो लोग क्या कर देंगे? तो यही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी
तो आपने देखा कि रोज़गार कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कहीं की भी आप बात कर ले, युवाओं का रोज़गार एक काफ़ी बड़ा मुद्दा, उन्हें रोज़गार चाहिए होता है। हर सरकार ये दावा करती है कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाती है। बता दें कि बीपीएससी ने परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले योग्य नहीं है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, एडमिट कार्ड जारी हो गया, उन अभ्यर्थियों से यही कहना होगा कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देखिए, कोई ना कोई फैसला अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में देखिए कोई ना कोई फैसला तो ज़रूर निकल कर सामने आएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।